नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत वर्मा। इतनी बेइज्जती के बाद भी नरेंद्र मोदी हंस कैसे सकते हैं? हाल में अमेरिका में क्वाड की मीटिंग में गए हुए हैं। खैर, हमें और आपको क्या मतलब, क्योंकि उनके विदेश आवागमन से कभी तो देश को फायदा हुआ नहीं। उलट 80 करोड़ गरीब जो हमारे भारत के हैं, जिन्हें 5 किलो राशन दिया जाने की बात की जाती है, वो बेचारे टैक्स भर भर के इनका हवाई जहाज का बिल बनाते हैं। खैर, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस कदर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, आइए मैं पहले वो छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊं। About today. So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. तो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम तक भूल गए, और फिर अंततः ये हुआ कि वो पूछते रहे कौन है दूसरा, नेक्स्ट कौन है। और फिर जो माइक संचालन करती थी, उन्होंने बीच में आकर के ये कहना पड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आएंगे अपनी बात रखने। ना सिर्फ इतना, इसके बाद जो हुआ वो तो और गजब है। आइए देखिए शॉर्ट क्लिप। By the way, he's from a small country like ours, with slow population, but he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. But he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. तो आपने देखा किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। उन्होंने यहां तक कहा कि अब ये एक अच्छा आदमी बन गया है। इनका कहने का मतलब क्या था? क्या ये कहना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पहले बहुत खराब व्यक्ति थे? अगर ऐसा है तो राजनीतिक पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये बहुत बुरी बात है। खैर, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी खिलखिला के हंसते रहे। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी बेइज्जती कोई इंसान अपने घर में नहीं सहन कर सकता, समाज में नहीं कर सकता, विदेश में जाकर के भारत की तरफ से प्रधानमंत्री बन के हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कैसे सहन कर सकता है। चलिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में बहुत भीड़ जुटाई गई और ये कहा गया, और आपको मीडिया में भी दिखाया गया, कि भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय लोग अमेरिका में मोदी जी को कितना पसंद करते हैं। याद आता है 4-5 साल पहले का हाउडी मोदी में जब अमेरिका गए थे तो वो मैं ही था जिसने टेलीविज़न पे अलग अलग चैनल्स पे भांडाफोड़ किया था कि भाई वो तो बीजेपी के जो विदेश में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, बड़े वाले, उन्होंने पैसा खर्च करके, डॉलर्स दे करके भारतीय मूल के लोगों को वहाँ बुलाया था, उनको गाड़ी में आने जाने का खर्चा, खाने का इत्यादि दिया था, और उसके उपरांत भी शायद दिया हो, और उस बदौलत ही हाउडी मोदी में इतनी सारी जनता आई थी। वही अब रिपीट है। ये भारतीय लोग नहीं हैं, ये अमरीकी हैं। हो सकता है भारतीय मूल के हों जो अमेरिका में बस गए हों, और उसके बाद वहाँ के नागरिक हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हैं और आपका कर्तव्य भारत की तरफ है, वैसे ही ये लोग भी अमरीकी नागरिक हैं। इनका नाम चाहे अनुज हो, किशोर हो या अशोक हो, और ये अब अमरीकी नागरिक हैं। पैसा लेकर के, गरीबी का आलम इतना है अमेरिका में, पैसा लेकर के मोदी जी को देखने आए हैं। अब इसको लेकर के क्या ही कहा जाए। आते हैं एक और बात पे। हमें एक और वीडियो सोशल मीडिया पे मिला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले देखिए, फिर हम मजाक समझेंगे कि इस आदमी ने किया या हम मजाक बन के रह गए। देखिए। Has brought golden age of India back right now. Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us, and this is the historical moment for us to cherish. जी, ये अमरीकी नागरिक है, हो सकता है भारतीय मूल का हो सकता है कि मोदी जी का चाटुकार। लेकिन चाटुकारिता में इस कदर बातें करना, जो इन्होंने कहा गोल्डन एज, कि नरेंद्र मोदी भारत में गोल्डन एज ले आए, ऐसा इन व्यक्ति का कहना था। अमेरिका में चाटुकारिता करते हुए, गोल्डन एज का मतलब होता है स्वर्णिम काल। अब इन बेचारों को क्या पता कि भारत में कौन सा स्वर्णिम काल है। रोज़ ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, 80 करोड़ गरीब हैं, स्वास्थ्य का पता नहीं, महिलाओं की सुरक्षा का तो क्या हाल है आप जानते ही हैं। चारों तरफ से हमें दुश्मनों ने घेर रखा है, हमारी फौजें कमज़ोर हैं। ये मैं नहीं, खुद फौज के आंकड़े कहते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई का कुछ पता नहीं। हम देश में इतने कॉलेज बनाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे कि यहाँ से बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाने नहीं देंगे। ये कहने वाले नरेंद्र मोदी आज
ये जानते हैं कि विदेशों में ही हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करने जाते हैं। और इसके उपरांत भी नितिन गडकरी हों जो नरेंद्र मोदी की छछाया में गड्ढेदार रोड बनाते हैं, ऐसी बढ़िया वाली जैसे दानेदार घी हो। खैर, घी से याद आया कि जाने दीजिए लड्डू की बात, तिरुपति के लड्डू का तो खैर बहुत ही बोल। तो इन विचारों को क्या पता कि भारत में कौन सा काल चल रहा है। मोदी जी अमृत काल बताते हैं, विदेश में बैठे भारतीय मूल के वहाँ के नागरिक जो वहाँ के लिए लॉयलिस्ट हैं वो इसको अमृत काल बताते हैं, और उसके उपरांत जाके गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम काल। सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ये स्वर्णिम काल भारत का है तो तुम लोग वहाँ अमेरिका में क्यों हो, इंग्लैंड में क्यों हो, आ जाओ अपने देश वापस। वो पॉसिबल नहीं होगा। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि जब इनसे ही पूछा जाएगा कि आप जब इतनी तारीफ मोदी जी की कर सकते हैं कि देश को पता नहीं सोने का चिड्डा बना दिया, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आ जाते हैं भारत। वहाँ पे इनकी जो आप राय सुनेंगे वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस प्रकार का मैं तो इतना ही समझता हूँ कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 11वां वर्ष चल रहा है, इतनी बेइज्जती सहन करके आप हंस कैसे सकते हैं। हमको तो आप पे ही हंसी आती है। आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, साथ में कम से कम ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर लेके घूमना चाहिए व्यक्ति, जो कम से कम बताए तो सही आपका मजाक उड़ गया है। आपका मजाक उड़ना देश का मजाक उड़ना सहन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। खबर इंडिया में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, लिंक यही है। धन्यवाद।